हेलो गाइस, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर 2। जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैप्टर 1 को देख लीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 जो है ट्रेड। ये टॉपिक को हमने हमारे चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। हमको चैप्टर 2 में और ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है इस चैप्टर को। तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे चैप्टर 2 का एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे, जिससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है। हमारे लिए चैप्टर 2 इजी भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्यों किया जाता है? ट्रेड क्या है? कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम बिजनेस करेंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा या मनी इज वर्थ। तो बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा या मनी इज वर्थ। तो बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स है। पहला है प्रोडक्शन एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन या मैन पावर। एंड ये प्रोडक्शन कहां किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है। इसलिए इंडस्ट्री क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। क्या करता है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्शन करता है। एंड सेकेंड पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो गुड्स इंडस्ट्री बनाती है, जो गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, फिनिश गुड्स बनाती है, वो गुड्स को हम क्या करते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? कॉमर्स। इसलिए इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है? बिजनेस के पार्ट्स है। अगर हमें कॉमर्स में काम करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है ट्रेड एंड सेकेंड है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड, बस यही टॉपिक हमें हमारे चैप्टर 2 में डिटेलिंग में पढ़ना है। आई बात समझ में? तो ट्रेड क्या होता है, हम ट्रेड क्यों करते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है ट्रेड करने का? ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? क्या हम खुद बनाते हैं क्या? नहीं, जो इंडस्ट्री बनाती है, जो इंडस्ट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ मशीन या मैन पावर, वो गुड्स को हम क्या करते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, है ना? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ट्रेड क्या है? कॉमर्स का एक पार्ट है ना? ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम ट्रेड क्यों करते हैं? हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है ट्रेड करने का, है ना? हमारा क्या मोटिव रहता है ट्रेड करने का? बिकॉज हमें क्या करना है? पैसे अर्न करना है, पैसे कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ट्रेड क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलना चाहिए? मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा मिलना चाहिए। तो ट्रेड क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम ट्रेड करेंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, है ना? हम प्रॉफिट कमाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ट्रेड करने का? हमें क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है। आई बात समझ में? तो ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमें क्या करना है? पैसा कमाना है। जब हम कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हम क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। आए समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। अगर हमें ट्रेड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो इंटरनल ट्रेड कर लो या तो एक्सटर्नल ट्रेड कर लो, है ना? इंटरनल ट्रेड कर लो या तो एक्सटर्नल ट्रेड कर लो। इंटरनल ट्रेड को ही क्या कहते हैं? होम ट्रेड कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, या नेशनल ट्रेड कहते हैं। अभी इंटरनल ट्रेड क्या होता है? अगर हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हमारी खुद की कंट्री में कर रहे हैं, विद इन दी कंट्री कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जहां पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हमारी खुद की कंट्री में हो रही है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या नेशनल ट्रेड। आई बात समझ में? जहां पर बायर्स एंड सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग खुद की कंट्री में कर रहे हैं, विद इन दी कंट्री, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। एंड एक्सटर्नल ट्रेड किसे कहते हैं? जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं,
अक्रॉस द कंट्री उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कहां हो रही है, दूसरी कंट्रीज के साथ हो रही है। अक्रॉस द कंट्री उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। आई बात समझ में? हम दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनल ट्रेड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो होलसेल ट्रेड करो या तो रिटेल ट्रेड करो। होलसेल ट्रेड मतलब अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करना है तो उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करना है तो उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। अगर हमें स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करना है तो उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। उसे क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो कंडक्ट करता है उसे कहते हैं होलसेलर, एंड जो रिटेल ट्रेड कंडक्ट करता है उसे कहते हैं रिटेलर। एंड ये होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड कहां किया जाता है, हमारी खुद की कंट्री में, हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में। पक्का? हमने एक पढ़े थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है, गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो ये गुड्स लार्ज क्वांटिटीज में कौन खरीदता है, होलसेलर खरीदता है ना। होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज बल्क में गुड्स को खरीदता है, एंड ये गुड्स रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोवाइड करवाता है, बेचता है। एंड रिटेलर्स क्या करते हैं, ये गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। ये गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रिटेलर और प्रोड्यूसर्स के बीच में कौन है, होलसेलर, है ना। होलसेलर, होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदेगा एंड रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोवाइड करवाएगा। एंड रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में जैसे रिक्वायरमेंट्स है गुड्स की वैसे वो होलसेलर से खरीदते जाएगा एंड कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाते जाएगा। अब रिटेलर जरूरी नहीं है कि वो होलसेलर से ही गुड्स को खरीदे, अगर उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से क्या कर सकता है, गुड्स को खरीद सकता है, एंड वो गुड्स फिर वो क्या करेगा, अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा। तो कंज्यूमर्स एंड होलसेलर्स के बीच में कौन है, रिटेलर है ना। रिटेलर क्या करेगा, स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदेगा एंड अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में कौन है, होलसेलर एंड रिटेलर। ये क्या है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? तो अगर हमें इंटरनल ट्रेड करना, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो होलसेल ट्रेड कर लो या तो रिटेल ट्रेड कर लो। अगर लार्ज क्वांटिटीज में करना है ट्रेड तो होलसेल ट्रेड करो, अगर स्मॉल क्वांटिटीज में करना है तो रिटेल ट्रेड करो। होलसेल ट्रेड जो करता है उसे कहते हैं होलसेलर, एंड जो रिटेल ट्रेड करता है उसे कहते हैं रिटेलर। फिर अगर हमें एक्सटर्नल ट्रेड करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हमें दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। उसे कहते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, ऐसे गुड्स जो फॉरेन कंट्रीज में बनते हैं, जो दूसरी कंट्रीज में बनते हैं, वो गुड्स को हम खरीदते हैं, हमारी डोमेस्टिक कंट्री खरीदती है, एंड वो गुड्स को हमारी खुद की कंट्री में बेचा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो फॉरेन कंट्री में बन रहे हैं, वो गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, हमारी खुद की कंट्री में लाते हैं, एंड वो गुड्स को हमारी खुद की कंट्री में क्या करते हैं, बेचते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट, है ना। मतलब फॉरेन के गुड्स हमारी खुद की कंट्री में लाना, हम परचेज कर रहे हैं फॉरेन के गुड्स, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, जो गुड्स हमारी खुद की कंट्री में बन रहे हैं, हम लोग खुद बना रहे हैं वो गुड्स को, एंड वो गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। किसे, दूसरी कंट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज को, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? इंपोर्ट मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जो गुड्स फॉरेन कंट्री में बन रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट मतलब ऐसे गुड्स जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, ये गुड्स को हम क्या करेंगे, बेचेंगे फॉरेन कंट्रीज में। इसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। आई बात समझ में?
फिर थर्ड है री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का क्या मतलब रहता है, जहां पर हम ट्रेड दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं। मतलब क्या, हम क्या करेंगे, एक कंट्री से गुड्स को मंगवाएंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड यही गुड्स दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब जहां पर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसे कहते हैं री एक्सपोर्ट। इसे क्या कहते हैं, री एक्सपोर्ट। अगर हमें एक्सटर्नल ट्रेड करना, अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तीन ऑप्शंस। कौन सा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। आई बात समझ में, ठीक है। अगर हमें रिटेल ट्रेड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर हमें हमारी स्मॉल क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, दो ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन से, एक है इटिनरेंट एंड एक है नॉन इटिनरेंट। इटिनरेंट को ही क्या कहते हैं, नॉन फिक्स्ड या मूविंग रिटेलर्स, एंड नॉन इटिनरेंट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब ये क्या होता है इटिनरेंट एंड नॉन इटिनरेंट, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर कोई इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, किसी भी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। एक फिक्स प्लेस चाहिए रहेगी जहां पर हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान रहते हैं जो जिनके पास फिक्स जगह नहीं रहती, ज्यादा पैसा नहीं रहता बिजनेस करने के लिए, लेकिन हर एक इंसान को क्या करना, पैसे कमाना है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करके पैसे कमाना है। तो हर किसी को बिजनेस करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहते, उतना कैपिटल नहीं रहता कि वो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए या स्टार्ट कर पाए, है ना। उनके पास कोई जगह नहीं रहती, फिक्स प्लेस नहीं रहती जहां पर वो अपना बिजनेस कर पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं, है ना। जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं रहता, जिनके पास प्रॉपर प्लेस नहीं रहती बिजनेस करने की, उन्हें क्या कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इटिनरेंट या नॉन फिक्स्ड या मूविंग रिटेलर्स। जिनके पास कोई जगह नहीं है ना, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने की, उन्हें क्या कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स, है ना। देखते कौन से रिटेलर्स रहते हैं ये। सबसे पहला है हॉकर्स। हॉकर्स मतलब क्या, आपने अपने एरिया में बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग सब्जी बेचने आते हैं, फ्रूट्स बेचने आते हैं, आर्टिकल्स बेचने आते हैं, है ना। वो लोग कैसे बेचने आते हैं सब्जी, एक ठेला लेकर आते हैं ना, एक हैंड कार्ट लेकर आते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। वो लोग हर एक गली घूमते हैं, हर एक मोहल्ला घूमते हैं, हर एक जगह घूमते हैं, सबके घर के सामने क्या करते हैं, चिल्लाते हैं कि सब्जी ले लो, फ्रूट्स ले लो, है ना, जितने भी रुपीस के, जितने रुपीस पर केजी है, वो लोग चिल्लाते जाते हैं। हर एक गली घूमते हैं, हर एक मोहल्ला घूमते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं अपना ठेला लेकर। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हॉकर्स, जो अपने गुड्स को कैसे कैरी करते हैं, हैंड कार्ट में कैरी करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हॉकर्स कहते हैं, है ना। इनके पास कोई फिक्स प्लेस है क्या बिजनेस करने की, नहीं, इसलिए तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, है ना। इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। इन्हें क्या कहते हैं, हॉकर्स, जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है, एक हैंड कार्ट में कैरी करता है। इन्हें क्या कहते हैं, हॉकर्स कहते हैं, है ना। इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, इसलिए कौन से रिटेलर्स है, मूविंग रिटेलर्स है, इटिनरेंट है। आई बात समझ में। फिर है पेडलर्स। पेडलर्स कौन होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारे डोर स्टेप पर सर्विसेज प्रोवाइड करने आते हैं, गुड्स प्रोवाइड करने आते हैं, है ना। वो लोग एक बैग में गुड्स लेकर आते हैं, एक बास्केट में गुड्स लेकर आते हैं, या तो एक बड़े से बैग में, एक बड़े से झोले में गुड्स लेकर आता है। इन्हें क्या कहते हैं, पेडलर्स। इनके पास भी कोई फिक्स प्लेस नहीं रहती बिजनेस करने की, इसलिए ये हर एक के घर घूमते हैं, हर एक की सोसाइटीज में घूमते हैं, हर एक जगह घूमते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। इन्हें क्या कहते हैं, पेडलर्स। पेडलर्स अपने गुड्स को किस में कैरी करता है, एक बड़े से बास्केट या एक बड़े से बैग में कैरी करता है। इन्हें क्या कहते हैं, पेडलर्स। एंड हॉकर्स अपने गुड्स को किस में कैरी करता है, हैंड कार्ट में, एक ठेले में, है ना, एक ठेले में कैरी करता है, उसे क्या कहते हैं, हॉकर्स। एंड पेडलर्स किसे कहते हैं, जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है, एक बड़े से बास्केट या एक बड़े से बैग में कैरी करता है। इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, इसलिए ये लोग कहां आते हैं,
इटिनरेंट में। जो मूविंग रिटेलर्स है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर्स। हमने बहुत बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं जो रोड साइड्स में बैठे रहते हैं, है ना, फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं। इनमें क्या कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, एक चद्दर लगाए, एक छतरी लगाए और अपने गुड्स को बेचते हैं। कभी भी अगर आप निकलोगे रोड पर तो देखना रोड साइड्स में कुछ लोग गुड्स बेचने बैठते हैं, वेजिटेबल्स भी बेचते हैं एंड आर्टिकल्स बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं। लेकिन ये लोग कौन सा एरिया प्रेफर करते हैं? जहां पर ज्यादा भीड़ है ना, जहां पर ज्यादा पब्लिक है, ये लोग वहां बैठते हैं। आई बात समझ में? तो इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रीट ट्रेडर्स। जहां पर ज्यादा पब्लिक रहती है ये लोग वही एरिया प्रेफर करते हैं। वहां पर रोड साइड्स में लोग अपने छतरी लगाकर या जमीन पर बैठे रहते हैं, अपने गुड्स बेचते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रीट ट्रेडर्स। फिर नेक्स्ट है चीप जैक। चीप जैक, ये लोग कौन से क्वालिटीज के गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं? चीप क्वालिटी के, लो क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, जो अपना सेटअप चेंज करते रहते हैं, अपना सेटअप चेंज करते रहते हैं, अपनी शॉप को चेंज करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, जो सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग कहीं और प्लेस पर चले जाएंगे, फिर वहां जाकर क्या करेंगे? अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि एक वैन में आते हैं, है ना, एक टेंट लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए वो लोग टेंट लगा कर रखते हैं एंड मोस्टली आयुर्वेदिक की दवाइयां बेचते हैं, है ना। कुछ 15 से 20 दिन के लिए वो लोग टेंट लगा कर रखते हैं। फिर अगर उन्हें कस्टमर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो और समय के लिए वहां पर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो लोग क्या करते हैं? 10 से 15 दिनों में अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर अपना सेटअप करता है, अपना बिजनेस करता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? चिप जैक, है ना, जो अपना सेटअप या अपनी शॉप कुछ समय के लिए लगा कर रखते हैं, फिर वो चेंज कर देते थे, दूसरी जगह, दूसरी प्लेस में ट्रेवल करते हैं, दूसरी जगह पकड़ते हैं, वहां अपना बिजनेस करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चिप जैक। फिर एक है मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स, हमने देखा होगा जब भी सैटरडे बाजार लगता है या संडे बाजार लगता है, बहुत सारे लोग वहां पर अपने गुड्स को बेचने आते हैं, चाहे सब्जी ले लो, फ्रूट्स ले लो, कोई आर्टिकल्स ले लो, यूटेंसिल्स, सब कुछ, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स कहते हैं। हमने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर हम कोई मैरिज में जाते हैं तो बाहर गुब्बारे वाले बैठे रहते हैं ना, खिलौने बेचने वाले बैठे रहते हैं, ये क्या है? मार्केट ट्रेडर्स है ना। जहां पर शादियां होती है ये लोग वहां पहुंच जाते हैं एंड अपने गुड्स को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स। जो दूसरी दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं एंड जो दिन जहां पर भी उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें गुड्स बेचने चाहिए, वहां पर जाकर क्या करते हैं? अपने गुड्स को बेचते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स। मोस्टली आपको कोई सैटरडे बाजार या संडे बाजार, जो भी बाजार लगता है वहां पर दिखते हैं ये लोग, है ना। जहां पर मैरिजेस होते हैं वहां पर ये लोग दिखते हैं, मेला लगता है वहां पर, तो इन्हें क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स। ये जितने भी लोग हैं इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है ना, इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहां पर ये लोग अपना बिजनेस कर पाए, कोई शॉप नहीं है, कोई रेंट पर भी शॉप नहीं ले सकता। तो इन्हें क्या कहते हैं? इटिनरेंट या मूविंग रिटेलर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? बिकॉज इनके पास कोई कैपिटल नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए इन्हें ये बिजनेस करना पड़ता है। हर किसी इंसान को पैसा कमाना है, हर किसी इंसान को बिजनेस करना है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है बिजनेस करने की, कैपिटल नहीं है, तो ये लोग ये काम करते हैं। तो ये लोग कौन से रहते हैं? इटिनरेंट रहते हैं, है ना, इटिनरेंट रिटेलर्स रहते हैं, मूविंग रिटेलर्स रहते हैं, जिनके पास कोई प्लेस नहीं रहती। ठीक है, ये लोग क्या सेल करते हैं? चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स बेचते हैं, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब कुछ, है ना। अलग अलग तरह के आर्टिकल्स बेचते हैं, मतलब जो मिट्टी से बनते हैं, एंड बहुत सारे आर्टिकल्स, लो क्वालिटी के गुड्स बेचते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स या मूविंग रिटेलर्स या
नॉन फिक्स्ड। आए वह समझ में। एंड सेकेंड रहते हैं नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स, मतलब क्या, जिनके पास जगह बिजनेस करने के लिए, जिनके पास पैसा है, जो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, स्टार्ट कर सकता है, जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस है, इन्हें कहते हैं नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। इनमें भी दो लोग आते हैं, जो लोग स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, जो लोग लार्ज स्केल पर काम करते हैं। जो लोग स्मॉल स्केल पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, एंड जो लोग लार्ज स्केल पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। जो लोग स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, हमने देखा होगा हमारे घर के आजू बाजू में बहुत सारी दुकान है ना, किराने की शॉप है, फिर जनरल स्टोर्स है, पान ठेला है, तो ये सारे कौन है, ये स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है। जो लोग अपने गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उनके पास एक फिक्स्ड प्लेस है ना, एक जगह बिजनेस करने के लिए, इन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। उनमें से एक आता है जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स जहां पर हमें हमारे डेली यूज के गुड्स मिल जाते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, डेली यूज के गुड्स बेचते हैं, उन्हें कहते हैं जनरल स्टोर्स। उनमें से एक है किराना। आप वहां पर अगर अनाज लेने जाओ तो आपको अनाज मिल जाएगा, अगर आप बुक्स भी लेने जाओ तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी, है ना, सारी चीजें रखते हैं, सारी चीजें, तो उन्हें क्या कहते हैं, जनरल स्टोर। फिर एक रहते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। जो लोग सिर्फ किस में डील करते हैं, सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स में ही डील करते हैं। हमारे घर पर रद्दी लेने आते हैं, उनके पास भी शॉप्स रहती है। वो लोग जो हमसे गुड्स खरीदते हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, है ना, थोड़ा सा ठीक करते हैं, फिर वो गुड्स को क्या करते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देते हैं। चोर बाजार लगता है ना, हर एक सिटीज में चोर बाजार लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड के गुड्स खरीदते हैं एंड उसे रिपेयर करके फिर बेचते हैं। इनके पास शॉप्स रहती है, इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। जो लोग सिर्फ किस में डील करते हैं, सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स में, लेकिन इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस है जहां पर ये लोग अपना क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। फिर थर्ड है ऑथोराइज डीलर्स। ऑथोराइज डीलर्स मतलब क्या, एग्जाम्पल, अगर एप्पल कंपनी है ना, एप्पल क्या बनाता है, आईफोन्स, मैकबुक, वॉचेस, अगर वो सारे प्रोडक्ट्स को अगर बेचना है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने रिटेलर्स को पकड़ेंगे, है ना, अपने डीलर्स को पकड़ेंगे, एजेंट्स को पकड़ेंगे। अगर हमें उनके प्रोडक्ट्स बेचना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, ऑथोराइज डीलरशिप लेनी पड़ती है, हमें डीलरशिप लेनी पड़ती है। अगर हम सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, है ना, हम सिर्फ किसके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, एप्पल के ही प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, उसके अलावा और किसी के भी प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, ना ही सैमसंग, ना ही एमआई, है ना, कोई भी नहीं, हम सिर्फ किसके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑथराइज डीलर्स। जो लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिर्फ उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसे कहते हैं ऑथोराइज डीलर्स। एंड जब ये लोग गुड्स बेचते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना, सिर्फ वो लोग पर्टिकुलर गुड्स बेचेंगे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, कोई और कंपनी के प्रोडक्ट्स ये लोग नहीं बेच सकते, है ना। एप्पल स्टोर का एक है इंस्पायर, ये क्या है, एक ऑथोराइज डीलर्स है जो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचेगा और कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता है। जब ये लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑथोराइज डीलर्स। फिर एक रहते हैं स्पेशलिस्ट शॉप्स। अगर आप कोई दुकान में चले जाओ तो आपको सिर्फ वही चीजें मिलेगी, अगर आप मेडिकल शॉप में चले जाओ तो आपको सिर्फ दवाइयां मिलेगी और कोई चीजें नहीं मिलेगी, अगर आप कोई स्पोर्ट्स की दुकान में चले जाओ तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट शॉप्स। जो किस में डील करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में, जो सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स में ही डील करती है ना। अगर हमें स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4। जनरल स्टोर्स, या तो कोई जनरल स्टोर ओपन कर लो, या तो कोई सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स ओपन कर लो, या तो किसी की ऑथोराइज डीलरशिप ले लो, या तो स्पेशलिस्ट शॉप्स, है ना। तो ये लोग जो काम करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। आया समझ में। फिर एक रहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स।
जो बड़े से स्केल पर काम करते हैं, बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं, इन्हें कहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। इनमें से एक है डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिपार्टमेंट स्टोर्स मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, उनमें वो बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप्स है, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग का ओनर सिर्फ एक ही है। वो क्या करता है, जितने भी शॉप्स है वो बिल्डिंग में, वो सारी शॉप्स को रेंट पर दे देता है। सारी शॉप्स को क्या करता है, वो रेंट पर लगा देता है। बहुत सारी शॉप्स रहती है एक सेम बिल्डिंग में, उसे कहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स। क्या कहते हैं उसे, डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिफरेंट शॉप्स लोकेटेड इन सेम बिल्डिंग अंडर वन रूफ। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स, है ना, उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स। एंड ये बिल्डिंग का सिर्फ एक ही ओनर रहता है, जो सारी दुकानों को किराए पर लगा देता है, रेंट पर दे देता है। इसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स। बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स रहती है जो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करता है, लेकिन वो सारी शॉप्स सिर्फ एक ही बिल्डिंग में लोकेटेड है। आई बात समझ में। फिर है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट, है ना, ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट्स है जहां पर आपको वैरायटी के गुड्स मिलेंगे, सारी वैरायटी के, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, है ना, जहां पर आपको डेली यूज बोल लो, कपड़े बोल लो, सब कुछ वैरायटी के गुड्स मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुपरमार्केट। एक लार्ज शॉप रहती है जो क्या बेचते हैं, वैरायटी के गुड्स बेचते हैं, ग्रोसरी आइटम्स एंड मैनी मोर, जैसे डी मार्ट, है ना, डी मार्ट एंड एक्सेट्रा। ये लोग अपना बिजनेस एकदम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, इनके पास अपनी खुद की जगह बिजनेस करने के लिए, एंड ये लोग एकदम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, तो इसे क्या कहता है, नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। फिर एक रहता है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स मतलब क्या, अगर कोई अपनी गुड्स को बेच रहा है, अगर उसे अपने ब्रांचेस ओपन करना है ना, अगर उसे अपने ब्रांचेस ओपन करना है, डिफरेंट प्लेसेस पर ब्रांचेस ओपन करना है, तो उसे क्या कहते हैं, चेन स्टोर्स। अगर एक बाटा कंपनी है जो गुड्स बनाते हैं, अगर उन्हें अपनी कंपनी के ब्रांचेस ओपन करना है डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर, तो उसे क्या कहते हैं, चेन स्टोर्स। ये लोग क्या करते हैं, सेल थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, एग्जाम्पल बाटा एंड एक्सेट्रा, है ना, जो क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस को ओपन करते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट प्लेसेस में, उसके थ्रू अपने गुड्स को बेचते हैं। इसे कहते हैं चेन स्टोर्स। फिर एक रहती है वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप, है ना, जहां पर अपन अपने गुड्स की बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वो लोग जो गुड्स बेचते हैं ना, उसकी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सारे गुड्स का एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड किया जाता है, एक फिक्स्ड प्राइस रहता है। फॉर एग्जाम्पल ₹99, 99 में सारे गुड्स आपको मिलेंगे, है ना, मतलब एक गुड ₹99 का। तो यहां पर अपन गुड्स की बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ये कौन से गुड्स को बेचते हैं, सेल ओनली एट फिक्स्ड प्राइसेस विदाउट बार्गेनिंग, मतलब सारे गुड्स की क्या रहती है, फिक्स्ड प्राइस रहती है, अपन बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्राइस, सॉरी, वन प्राइस शॉप, जहां पर सारे गुड्स की क्या रहती है, प्राइस फिक्स्ड रहती है। फिर रहता है मॉल, है ना। मॉल एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स में क्या फर्क रहता है, डिपार्टमेंट स्टोर्स मतलब क्या, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर डिफरेंट शॉप्स लोकेटेड है, वही बिल्डिंग में डिफरेंट शॉप्स है, लेकिन वो लोग सिर्फ गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन मॉल क्या है, आपको मॉल में भी स्टोर्स मिलेंगे, है ना, मॉल भी एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर आपको स्टोर्स मिलेंगे, है ना, जो लोग गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन वहां पर गेम जोन्स भी रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, फूड जोन्स रहते हैं, है ना, बहुत तरह की सर्विसेज रहती है, सलून्स रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं, है ना। लार्ज एंक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विथ स्टोर्स, बिजनेस, सर्विसेज, गेम्स, फूड जोन, सिनेमास एंड एक्सेट्रा। लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर्स में गेम जोन्स नहीं रहते, है ना, कोई सर्विसेज नहीं रहती, कोई सिनेमास नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट स्टोर्स है। मतलब एक बिल्डिंग में नंबर ऑफ शॉप्स है, लेकिन वो बिल्डिंग का सिर्फ एक ही ओनर है। और मॉल में क्या रहता है, मॉल में भी स्टोर्स रहते हैं, बिजनेस करते हैं, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेकिन वहां पर सिनेमास भी रहते हैं, है ना, सिनेप्लेक्स रहता है।
रेस्टोरेंट्स रहते हैं, सलून्स रहते हैं, गेम जोन्स रहते हैं, फूड जोन्स रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये कौन से रिटेलर्स रहते हैं? लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई जगह है ना? तो ये कहाँ आते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स। एंड जिनके पास कोई जगह नहीं रहती, जो लोग अपने गुड्स को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स। आया समझ में? पक्का? तो ये क्या हमारे चैप्टर 2 का एक ब्रीफ ओवरव्यू है, जिससे हमें थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमें चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है ना? बस यही सारे टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना है। आया समझ में? तो हमारे चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 ट्रेड। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, ठीक है? फिर हमारे चैप्टर 2 को वाइंड अप कर देंगे। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है? इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ एवरी कंट्री। ट्रेड क्या प्ले करती है? एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, है ना? अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है, डेवलप करना है, तो हमें अच्छा ट्रेड करना पड़ेगा, है ना? हमें अच्छा ट्रेड करना पड़ेगा। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। अगर हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, मतलब क्या है? ये एक आउटकम है किसका? अगर हम प्रॉपर ट्रेड करते हैं तो। अगर हम ट्रेड अच्छा करेंगे तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी। इसलिए ट्रेड क्या प्ले करता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, मनीज वर्थ इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलता है? पैसा या मनीज वर्थ, है ना? इसलिए ये क्या है? फंडामेंटल फीचर है ट्रेड का, कि जब हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा या मनीज वर्थ। एंड अदर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। मतलब क्या? जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे गुड्स की ओनरशिप हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? जब हम गुड्स को एक कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या? हम हमारे गुड्स की ओनरशिप किसे ट्रांसफर कर रहे हैं? वो कंज्यूमर्स को। किसके बदले में? पैसों के बदले में। हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को किसके बदले में एक्सचेंज करते हैं? पैसा या मनीज वर्थ के बदले में। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर। ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था ट्रेड करने का? बार्टर सिस्टम। मतलब क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, है ना? द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, मनी ट्रेड बिकम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। फिर क्या है? करेंसीज है ना? फिर हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को किसके बदले में एक्सचेंज करते हैं? करेंसीज के बदले में। आई बात समझ में? मीनिंग क्या है? ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या है? एक प्रोसेस है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने की। मतलब हम हमारे गुड्स को क्या करते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, है ना? कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ये क्या है? एक प्रोसेस है। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं किसके बदले में? पैसों के बदले में। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ट्रेड है ना? ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम ट्रेड क्यों करते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? ट्रेड एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड इट इज कैरिड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेड क्या एस्टेब्लिश करता है? एक लिंक एस्टेब्लिश करता है ना? ट्रेड क्या एस्टेब्लिश करता है? एक लिंक एस्टेब्लिश करता है जहां पर प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं, है ना? हमने देखा था जो गुड्स प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे कौन खरीदता है? होलसेलर्स। होलसेलर्स रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का लिंक कौन एस्टेब्लिश करता है? ट्रेड एस्टेब्लिश करता है ना? आई बात समझ में? पक्का? तो इसे क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है ट्रेड करने का?
हमें क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाने हैं। आया बात समझ में? आज के लेक्चर को वाइंड अप करने से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारे लेक्चर को हम वाइंड अप कर लेंगे। ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहता है? हमें क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाना है। अगर ट्रेड करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जहां पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की हम बाइंग एंड सेलिंग क्या करते हैं? हमारी खुद की कंट्री में करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। एंड एक्सटर्नल ट्रेड जहां पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, अक्रॉस द कंट्री करते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हमें इंटरनल ट्रेड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड। अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज में ट्रेड करना है तो उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड लार्ज क्वांटिटीज में किया जाता है, मतलब लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जो होलसेल ट्रेड करता है उसे कहते हैं होलसेलर। अगर हमें स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जो रिटेल ट्रेड करता है उसे कहते हैं रिटेलर। अगर हमें दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, अक्रॉस दी कंट्री ट्रेड करना है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम हाँ ट्रेडिंग दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल ट्रेड करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है इंपोर्ट, एक है एक्सपोर्ट एंड एक है री एक्सपोर्ट। अगर हमें रिटेल ट्रेड करना है, स्मॉल क्वांटिटीज में ट्रेडिंग करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। कौन से रहते हैं रिटेल रिटेलर्स? एक रहते हैं इटिनरेंट एंड एक रहते हैं नॉन इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने की, एंड नॉन इटिनरेंट मतलब जिनके पास एक जगह बिजनेस करने की एक फिक्स्ड प्लेस है ना। इटिनरेंट कोई कौन से रिटेलर्स कहते हैं? मूविंग रिटेलर्स, जिनके पास कोई जगह नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? घूमते रहता है, अपने गुड्स को बेचते हैं। उनमें से एक रहते हैं हॉकर्स, मतलब कौन? जो अपने गुड्स को एक कार्ट में कैरी करते हैं, ठेले में कैरी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉकर्स कहते हैं। एंड एक रहते हैं पेडलर्स, मतलब जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है? एक बास्केट या एक बैग में कैरी करता है। फिर एक रहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये रोड साइड्स पर बैठे रहते हैं, जहां पर ज्यादा पब्लिक रहती है ना, जहां पर ज्यादा क्राउड रहता है, ये लोग वो प्लेस प्रिफर करते हैं। फिर एक रहते हैं चिप जैक्स, जो थोड़े से समय के लिए अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद अपने बिजनेस को कहीं और सेटअप करेंगे, कोई और दूसरे प्लेस में जाकर सेटअप करेंगे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रेवल करते रहते हैं, सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए अपने बिजनेस को सेटअप करता है, फिर कहीं और प्लेस ढूंढेंगे, वहां जाकर अपना क्या करेंगे? बिजनेस को सेटअप करेंगे। इन्हें कहते हैं चिप जैक्स। फिर एक रहते हैं मार्केट ट्रेडर्स, ये लोग भी हर एक प्लेसेस में ढूंढते हैं, है ना, हर एक मार्केट्स में जाकर क्या करते हैं? अपने गुड्स को बेचते हैं। अगर कोई संडे संडे बाजार है, कोई सैटरडे मार्केट है, ये लोग हर एक मार्केट्स में जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे, है ना, हर एक प्लेस जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस ट्रेवल करेंगे अपने गुड्स को बेचने के लिए। इन्हें कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। ये लोग चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स बेचते हैं, है ना, आर्टिकल्स बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। फिर एक रहते हैं नॉन इटिनरेंट, मतलब जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस है बिजनेस करने की, जहां पर वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। उनमें से एक है स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स एंड एक है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। स्मॉल स्केल में कौन सा आता है? जनरल स्टोर्स, है ना, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स, एक रहते हैं स्पेशली शॉप्स। ये कौन से शॉप्स है? ये कौन से रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स्ड जगह है, लेकिन ये लोग अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पर ही करते हैं, इन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। फिर एक रहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, है ना, जो लार्ज स्केल पर काम करते हैं, जो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक रहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स, मतलब एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट शॉप्स लोकेटेड है, जो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन वो एक बिल्डिंग का सिर्फ एक ही ओनर रहता है ना। एक रहते हैं सुपरमार्केट, जहां पर आपको वैरायटी के गुड्स मिलेंगे, सारी टाइप्स के गुड्स मिलेंगे, उन्हें कहते हैं सुपरमार्केट्स। एक रहते हैं चेन स्टोर्स, मतलब उनकी डिफरेंट ब्रांचेस रहती है ना, डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट लोकेलिटीज पर उनकी क्या रहती है? ब्रांचेस रहती है। फिर एक रहते हैं वन प्राइस शॉप्स, जहां पर जी हाँ, ये ऐसी शॉप्स है जहां पर उनके गुड्स की फिक्स्ड प्राइस रहती है, हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। फिर एक रहते हैं मॉल्स, मॉल्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, है ना, स्टोर्स भी मिल जाएगी, शॉप्स मिल जाएगी, आपको बिजनेस करते हैं,
सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सलून्स रहते हैं, सिनेमास रहते हैं, रेस्टोरेंट्स, फूड जोन्स, गेम जोन्स, जहां पर सब कुछ है, उसे क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना बिजनेस लार्ज स्केल पर करते हैं, इन्हें कहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस है, जिनके पास फिक्स्ड प्लेस नहीं रहती, उन्हें कहते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स, मूविंग रिटेलर्स। आया समझ में? तो ये क्या था, हमारे चैप्टर 2 का एक ब्रीफ ओवरव्यू, एंड हमने हमारे चैप्टर 2 को भी स्टार्ट कर दिए। हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पढ़ा। ठीक है, ये लेक्चर को हम यही फाइंड अप करते हैं, फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।